नमस्कार मित्रों, मैं गोरखराम निषाद आज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक आपको आज की सूचना से अवगत कराएंगे कि हम पिछड़ों के साथ, OBC के साथ यह सरकार कितना बड़ा अत्याचार कर रही थी और कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर ये इस चुनाव में फिर हम लोग नहीं जीते और हम लोग इसको फिर चुनाव जितवा दिए तो देखिए मतलब कितना बड़ा नुकसान होगा आपका। ये अखबार आपके भी पास होगा और ये वाराणसी रविवार 30 जनवरी 2022 का पेज नंबर 10 है। ये देखिए, अब ये मतलब कि ये सोच करके पढ़ करके इतना मतलब अंदर जो है आंदोलन पे या सड़क पे उतरने का वो मन कर रहा है। चुनाव है तो इस दौरान हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन कानून को हाथ में न लेते हुए भी हम चाहेंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त बदला ले सकते हैं और बदला लेने का समय हमारे पास है। ये समझिए कि 10 मार्च को जब गणना होगी और ये सरकार का रिजल्ट आएगा कि ये सरकार 0 पे आ गई है या 100 से नीचे इसके MLA आए हैं, क्योंकि वोट पाने के लिए और सत्ता पाने के लिए तिकड़म के नाम पर तो ऐसा तिकड़म आप खुद ही आश्चर्य करते हो। अगर प्रतिदिन आप अखबार पढ़ते हैं तो देख रहे होंगे कि ऐसा मतलब तिकड़म कि एक गृह मंत्री मतलब जो अभी भाषण देते हैं ये सब कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं और उस पार्टी का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, घर घर जाके पर्चा बांट रहा। और वो भी पर्चा, सोचिए कोरोना काल है, मतलब मुंह पे मास्क लगाना है कि एक दूसरे के बगल सामने वाले पर हमारा मतलब मुंह की भाप न जाए, थूक न जाए। और ये आदमी पर्चा बांट रहा है, जब पर्चा नहीं सरक रहा है तो थूक लगा रहा है, थूक लगा रहा है। मतलब कि यार जैसे घिन आ रही है इन सबों के, मतलब इन सबों का नैतिक पतन हो गया। इस चरित्र को कहिए कि चारित्रिक पतन है। अब इसके बाद भी अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो मतलब दुर्भाग्य है इस देश का और हम लोगों का, मतलब हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का दुर्भाग्य है कि मतलब ऐसे मतलब इतना घिनौना काम, मतलब मुझको घिन आ रही थी। जबकि मेरे हिस्ट्री में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से मैं भी कभी जुड़ा हुआ था। इतना इस स्तर का मैंने गिरना मुझको पसंद नहीं है कि मतलब कोरोना काल में थूक लगा के पर्चा, पूरी तरह से कोरोना फैलाया जा रहा है। अगर कोरोना है, अब या तो इससे तो लग रहा है कि ये भाजपा वाले हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना है। भाई कोरोना है तो तुम थूक लगा के क्यों पर्चा दे रहे हो? अब थूक से बड़ा ज़्यादा कोरोना किस चीज़ से फैलेगा, तो ये समझ लीजिए। अब इसको आप यूँ समझिए कि ये वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब ये है 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अब बताइए, ये मामला 2018 का है। ये 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सरकार ने कराया कि भाई ठीक है हम भर्ती निकाल रहे हैं और 69,000 शिक्षकों की भर्ती लेंगे। उसने सारी प्रक्रिया पूरी किया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती कर भी दिया। और जब हो गई भर्ती तो उसमें जो आरक्षण प्राप्त लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और सोचिए मतलब कितना, इस बात को मैं कितना किस जोश जज्बात जुनून में कहूँ कि आपके अंदर वो आंदोलन करने की ताकत आ जाए। मतलब ये बर्दाश्त से बाहर है कि आपके आरक्षण पर डाका डालते हुए, OBC SC के आरक्षण पर डाका डालते हुए इसको बाहर कर दिया गया और टोटल जो है अपने जात के लोगों से भर्ती कर ली गई। जब मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग ज़्यादा इस पे भर्ती हो गए और ये लीक आउट हो गया तो OBC के छात्रों ने, दलित के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। अब आंदोलन शुरू हो गया और जब से भर्ती हुई है
तब से बता रहा हूं कि आप लखनऊ की सड़कों पे जाएंगे, गोमती नगर से लेकर लखनऊ तक, तो सैकड़ों बार बेचारे सैकड़ों छात्र लाठी खा चुके हैं। अब ये सैकड़ों बार सैकड़ों लाठी खा चुके, तो चुनाव का साल आ गया। 18 में तो चुनाव था नहीं, 19 में तो था नहीं, 20 में तो था नहीं, 21 में था नहीं, अब चुनाव आ गया तो सरकार को लगा कि ये जो है हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है और 1931 की जनगणना के अनुसार 52% हम लोग हैं, और आज तो 52 से ज़्यादा हम लोग हैं, 54, 55, 56 भी जा सकते हैं। मतलब 52 तो एथेंटिक हैं, ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 1931 की जनगणना की पूरी फाइल है। उसमें मैं कहिएगा तो एक एक जाति का बता दूंगा, एक एक जात नहीं बल्कि एक एक कुरी का, यहाँ तक कि अपनी हमारी बिरादरी का, मल्लाह बिरादरी का, मल्लाह का अलग संख्या है, केवट की अलग संख्या है, कहार की अलग संख्या है। तो एक एक कुरी का मैं बता सकता हूँ कि एक एक कुरी का 1931 तक हम लोग कितने थे। तो तब 52% है, टोटल को हमने जोड़ा तो 52% आ रहा है, और 52% आज उससे ज़्यादा होंगे। इतनी बड़ी आबादी वाले को इग्नोर करना, ये कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। ये कोई गुंडा मुख्यमंत्री, कोई मतलब जिद्दी मुख्यमंत्री, कोई तानाशाह मुख्यमंत्री ही 52% ओबीसी को इग्नोर करके और सत्ता चला सकता है, और दोबारा फिर सत्ता में आने का ख्वाब भी पाल सकता है कि हम 52% को लात मारेंगे, हम ओबीसी को लात मारेंगे। हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई, जब से बाबा मुख्यमंत्री बने तब से हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिली, शुल्क प्रतिपूर्ति तक नहीं मिली। ऊँट के मुंह में जीरा, कभी किसी को कुछ मिल जाती थी, कभी किसी को नहीं मिलती थी। तो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार, और हम आज हैं कि मतलब बेवकूफ़ी भरा पोस्ट डालते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे महाराज, राम कहाँ गए थे? राम तो हमारे रग रग में है, राम तो हमारे रग रग में है। राम को कौन लाने वाला है? राम तो पहले से आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ लोग नादान लोग हैं जो ये बेवकूफ़ी भरा पोस्ट डालते हैं, तो मन को बड़ा उन पे तरस आता है कि बताइए, उनके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए, आपके बच्चों को वजीफा नहीं चाहिए, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं चाहिए। जो डाका डाल रहा है आप पर, और आप उसको इस तरह से स्लोगन से उसका प्रचार कर रहे हैं। अरे बहिष्कार करना चाहिए ऐसी पार्टी का। ऐसी पार्टी देश के लिए घातक है, जो बहुजन समाज यानी 52% ओबीसी और SC ST अदर माइनॉरिटी को पर जुल्म जाती करे, जिसको गड्ढे में ले जाए, जिसके सारे अधिकार को ख़त्म करे, यानी आधे से अधिक आबादी के साथ जो नाइंसाफ़ी करता है वो समझिए वो देशद्रोही हो गया, क्योंकि सारी बातें बहुमत और अल्पमत पर टिकी रहती हैं। तो 50 से ज़्यादा आबादी वालों पर शासन करना और जुल्म जाती करना, तो ये तो देशद्रोह हुआ। ऐसी सरकार को कतई हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। और भला हो कोर्ट का कि जो चुनाव के दौरान ऐसा मुद्दा हम लोगों के बीच में दिया। ये हो सकता कि आप अखबार पढ़े हों, लेकिन आप इसको संज्ञान में उतना नहीं लिए होंगे सीरियस, जितना मैं सीरियस लेके और इस पर वीडियो बना के आपके बीच में दे रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी SC ST गायब हो गए थे। टोटल बाबा मुख्यमंत्री अपने बिरादरी के छात्रों से भर दिया। अब आप बताइए कि आपके अधिकार पर डाका डाला जाएगा और आप चुप बैठेंगे? तो ये सोचिए कि 17 से लेके 22 तक आपके कहाँ कहाँ किन किन अधिकारों पे डाका डाला गया और आपके संज्ञान में नहीं है। और फिर आप जो है उनके झुंझुना, उनके लालीपाप में और डोर टू डोर कैंपेन में जो थूक लगा के दे रहे हैं, थूक लगा के जो दे रहे हैं पर्चा, उनके बहकाव में आप आ जाएंगे। तो ये देखिए हाईकोर्ट क्या कह रहा है, सोचिए, आपका खून खौलना चाहिए। और इस चुनाव में इन सबों को तो जूता लेके दौड़ाना चाहिए, दरवाजे पे तख्ती लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस घर में आना वर्जित है। अगर आप सच्चे वास्तव में ओबीसी के वास्तव में जानकार हैं या ओबीसी के बारे में जानते हैं, और ओबीसी के बारे में नहीं जानते तो ओबीसी के बिरादरी, ओबीसी के लिस्ट में आप हैं, तो फिर आप अपनी जात के बारे में जानते हैं। क्या आपका लड़के को नौकरी नहीं चाहिए? आपका लड़का इलाहाबाद पढ़ रहा है तो आप उसको नौकरी नहीं देने के लिए सोच रहे हैं? खाली पढ़ा रहे हैं, बस केवल पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ेगा और पढ़ लिख लेगा, और बस कि पढ़ रहा है तो उसको नौकरी भी चाहिए। तो नौकरी ये दे दीजिए ना, बाबा को बैठा दीजिए गद्दी पर, खत्म हो गया आरक्षण। वैसे ही देश के जो चौकीदार हैं सारा कुछ बेच करके प्राइवेट कर दिए हैं, और प्राइवेट में आपकी नौकरी नहीं लगेगी। मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट में जो मालिक होता है
उसकी पहली प्राथमिकता होती है सिलेक्शन की कि सुंदर हो। जो सामने वाला नौकर या कर्मचारी हम चूज करें, जिसको हम पसंद करें कि हमारे कंपनी में वो काम करेगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वो सुंदर हो। सुंदरता में आप है नहीं, आप नाटे ठिगने टेढ़े मेढ़े सांवले कद के होते हैं आप लोग, तो उसकी पहली प्राथमिकता है कि सुंदर हो। फिर उसका वेशभूषा, कपड़ा लत्ता वेल मेंटेन हो, इसमें भी आप पीछे रहते हैं। फिर उसकी भाषा शैली अच्छी हो, जो खड़ी भाषा में बात करता हो, थोड़ा इंग्लिश जानता हो, उसमें भी आप पीछे हैं। तो प्राइवेट में तो 100% मैं कह रहा हूँ, और आप जाइए ना प्राइवेट घूम लीजिए, प्राइवेट में वही होगा जो आप झाड़ू मारने के लिए आपको रखा जाएगा, पानी पिलाने के लिए रखा जाएगा, लैट्रिन साफ करने के लिए रखा जाएगा। अगर प्राइवेट में आपको काम भी मिलेगा तो आपके लिए काम यही है, झाड़ू मारिए ऑफिस में, उसकी लैट्रिन साफ करिए, फिर जाइए उनको पानी ले आइए, चाय ले आइए, पान ले आइए नीचे से, नाश्ता ले आइए नीचे से, यही आपको काम मिलेगा। तो क्या मतलब इस देश के नागरिक में आप बनने से आपको क्या लाभ मिल रहा है? भाई समानता का अधिकार सबको बराबर मिला ना संविधान में, कि सभी लोग बराबर हैं, सारे काम सब लोग करेंगे। तो खाली आप लैट्रिन साफ करेंगे और झाड़ू मारेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर चन्ना और मूंगफली और चावल और लेके ठेला पे और नमक का कढ़ाई लेके, कोयला लेके भट्टी भूजेंगे और सुल्तानपुर रोडवेज पे स्टैंड पे या कादीपुर स्टैंड पे बेचेंगे। सीजन के समय जनवरी का बाल भुट्टा भून के ऐसे 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 आग से बेचेंगे, यही काम रहेगा है आपके पास। बाकी यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के नौकरियों पे आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। चेतिए अपने आप को। लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, इतना दूर देश और दुनिया के लोग तरक्की कर रहे हैं और हम ओबीसी के लोग इतना पीछे जा रहे हैं। इनके बहकाव में आ रहे हैं कि थूक लगा लगा के पर्चा जो व्यक्ति दे रहा है और उसकी बात में हम आ जा रहे हैं। जो व्यक्ति 69,000 में हमारे हक अधिकार को खा गया, 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई। ये हाईकोर्ट पढ़िए ना आज का अखबार, जाकर पढ़ लीजिए, पेज नंबर 10 पे अमर उजाला वाराणसी दिया है, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके कि मतलब आपके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी और पर्दे के अंदर हुई थी। उसके बाद भी आप भाजपा कह रहे हैं। किस मुंह से आप भाजपा कहते हैं यार? आप अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का, लेकिन वो आपका बच्चा पूछेगा जिस दिन ये आपका बच्चा ये जान जाएगा, आज 10 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा होगा, वो जान जाएगा आपके बारे में। कुछ दिन आप वोटर थे, आप मतदाता हो चुके थे, आप जवान थे, फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उस दिन आप पे थूकेगा, वो कहेगा पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छा हुआ कि जो ओबीसी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान और सैनी वगैरह सारे लोग निकल के चले गए। अभी कुछ ऐसे चंद चाटुकार पड़े हुए हैं, आप उनकी हंसी देखिए। केशव प्रसाद मौर्य को देखते हैं आप टीवी पे, जब कभी चेहरा उनका आता है तो जैसे लगता है एकदम खिसिया के अजीब अजीब हंसी आदमी हंसता है। उसके सामने उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा और बेहंसी की हंसी हंस रहा है टीवी पे। मतलब ओबीसी के जितने भी लोग हैं, चंद चाटुकार लोग, उसी में अपने व्यक्तिगत लालच के लिए पड़े हुए हैं। विरोध नहीं करने, बगावत करनी चाहिए। अब तक तो जोगी जी की बगावत हो जानी चाहिए थी। हम लोग जो वोट किए थे बीजेपी को 17 में, तो यही हम समझे थे कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री होगा। और हमारे कंधे पे जबरदस्ती लाके मठ मंदिर से उठा करके लाके, जिसको कोई एबीसीडी का ज्ञान नहीं, केवल वो आतंकवाद जैसी बात करना, हिटलर शाही गुंडई जैसी बात करना, उसको लाके मुख्यमंत्री बनाया गया। तब भी हमको लगा कि भाई ठीक है, चलिए साधु महात्मा हैं और इनका कोई बाला औलाद नहीं है, तो ये सबके लिए काम करेंगे, सबके बारे में विचार करेंगे। लेकिन यही तो है, देख लीजिए, ये मेरे घर का नहीं ना अखबार है, हाईकोर्ट मेरे घर का नहीं ना है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं और फिर आप अखबार आज का खोज के पढ़िए। पहले तो ये हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया ये पढ़ता हूं, उसके बाद राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कहा है उसको पढ़ता हूं और फिर हाईकोर्ट ने उनकी बात को खारिज किया है उसको बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा है, न्यायमूर्ति राजन राय ने यह अंतरिम आदेश भारती पटेल व 5 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा था, शीर्ष कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापित पद से अधिक नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि अब यह राज्य को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह दिलचस्प स्थिति राज्य ने पैदा की है। अब सोचिए, हाईकोर्ट कह रहा है कि यह दिलचस्प स्थिति राज्य ने पैदा की। क्या दिलचस्प थी? कि जितना उसने विज्ञापन में सीट दिया था उतना तो उसने भर दिया। बाद में जब ओबीसी के छात्रों ने विरोध किया तो विरोध की डर से और चुनाव वाला वर्ष आने की वजह से 6,800 और
एक्स्ट्रा उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं 6,800 ओबीसी लड़कों को ले रहे हैं। तो हाई कोर्ट कह रहा है कि आप 6,800 किस आधार पे ले रहे हो? एक बार आपने विज्ञप्ति निकाला 69,000 का, वो 69,000 आपने गलत सही भर दिया और फिर उसी भर्ती में आप 6,800 कैसे भर सकते हो बिना विज्ञप्ति निकाले? तो ये तो कानून का उल्लंघन हुआ। तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। तो इनके वकील, सरकारी वकील ने कहा है, क्या कहा है सरकारी वकील का, सुनिए, कि राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों की याचिका पर इसी हाईकोर्ट के न्यायालय ने कुछ आदेश पारित किए गए थे, जिसके आधार पर राज्य ने आरक्षण के अमल पर फिर से विचार किया। नीति के साथ साथ आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न होने के कारण ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी हैं, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा नंबर वो पाए हैं, ये महाधिवक्ता माने सरकार कह रही है। अर्थात उसको उन्होंने फिर डिफाइन भी किया है, सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं जो नियुक्ति पाने से रह गए थे। अब बताइए, सामान्य श्रेणी का ठाकुर बिरादरी का लड़का 70 अंक पाया है और यादव और मल्लाह बिरादरी का लड़का 90 अंक पाया है, तो 70 वाला नौकरी पा गया, नौकरी कर रहा है, और 90 वाला लड़का वो घर जा करके गाय का गोबर उठा रहा है। अब आप सोचिए आपके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है कि ठाकुर का लड़का 70 अंक पाया और मास्टर हो गया है, और यादव मल्लाह का लड़का 90 अंक पा करके घर जो है गाय का गोबर उठा रहा है। अच्छा बताइए, आपके साथ ये अत्याचार है कि नहीं है? आप एक सेकंड वीडियो को रोक करके सोच लीजिए मेरी बात और अखबार की बात। अगर अखबार की बात सही है तो ये आपके साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? 70 अंक पाने वाला लड़का नौकरी करेगा, 90 अंक पाने वाला गोबर उठाएगा। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है साथी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। इसको दिल में लीजिए और इसको इतना अधिक अपने आप को उग्र करिए कि आने वाले चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी को समूल नाश करने के लिए अगर आपके अटीदार पटीदार, आपका भाई भतीजा, आपका नात रिश्तेदार कोई एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को गलती से दे रहा है तो उसको समझाइए, उसको ये अखबार दिखाइए, मेरी वीडियो दिखाइए और बताइए कि यार हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? खाली गोबर उठाएंगे और हवा मिठाई और पंचर जोड़ेंगे, खाली नौकरी पे जोगी बाबा रहेंगे, उनको चाहने वाले लोग नौकरी पर रहेंगे। इस देश में संविधान से सरकार चलती है, सबको समान अधिकार है, तो हमको भी नौकरी चाहिए। अब बताए 70, यार आपको मतलब आपके मन में ये आंदोलन करने का मन नहीं कर रहा है कि 70% वाला जो है नौकरी कर रहा है और 90 नंबर पाने वाला जो है गोबर उठा रहा है? तो आंदोलन का एक अहिंसात्मक तरीका है, चुनाव के दिन हमें बदला लेना है। इस सरकार को समूल नाश कर दीजिए, खत्म कर। एक भी वोट भूल के नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो भी आपके विधानसभा में, जो भी आपकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराता हो, पहली बात तो इनकी नौटंकी देख लीजिए, थूक लगा के पर्चा दे रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, वोट के लिए इतना गिर गए हैं, ये कुर्सी के लिए इतना गिर गए हैं कि थूक लगा के पर्चा दे रहे हैं। और जोगी बाबा आज अपने आप को गर्व कर रहे हैं कि हम ठाकुर हैं। अच्छा है कि हमारे कुल में भगवान राम पैदा हुए हैं, मैंने भगवान राम को भी अपने जात से जोड़ लिए हैं, तो फिर हम क्यों पूछते हैं? हम क्यों राम को पार किए, राम की सेवा हम किए और हम उतराई भी नहीं लिए। अंगूठी दे रहे थे, हमने अंगूठी भी नहीं लिया। क्या समझ के हमने लिए? ये समझ के कि ये जोगी जी कहेंगे कि हमारे जात वाले हैं राम, इसलिए हमने नहीं लिया। डर कर हमने नहीं लिया। उस समय बड़े गुंडा थे वो कि हम डर के नहीं लिए अंगूठी, कि हमने प्रेम से नहीं लिया अंगूठी कि हमारे भगवान हैं। तो भगवान किसी जात में भी हो जाएंगे? तो समझिए इस बात को कहने के पीछे एक मानसिकता को समझना। जैसे आप किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पीछे के इतिहास से आप, जैसे मेरे बारे में आप जान लीजिए, मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी सारी वीडियो देखिए, मेरे घर आइए, मेरे आसपास के लोगों से पूछिए। मेरी मानसिकता मैं बता रहा हूँ एक सेकंड में कि मेरी मानसिकता पहले निषादवादी है। क्योंकि ये मुख्यधारा से पीछे है। जो देश में व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में निषाद कहीं भी दिखाई नहीं देता है। दूर तक मैं देख रहा हूं कहीं निषाद, वहां जो घर दिखाई दे रहा है 100 किलोमीटर दूर वहां खड़ा है और विकास से एकदम पीछे रह गया। और जितनी भी राजनीतिक दल आए कभी संज्ञान नहीं लिया कि निषादों को भी इस देश के हक हिस्सा राजनीति में और
सारे जगह इसको अधिकार चाहिए, किसी ने भी इसको अधिकार नहीं। तो मेरा मुख्य मकसद, पहला जो प्राथमिकता है कि निषादों को इनका हक अधिकार मिल जाए, और इसके बाद जो मेरा समय बचता है, जो मेरा जीवन का शेष समय बचता है, वो मैं ओबीसी के लिए लगाता हूँ कि ओबीसी का कहाँ अधिकार हनन हो रहा है। अब ये ओबीसी का अधिकार हनन हो रहा है, ये मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। भाई आप संविधान के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, आप तो बाबा साहब को मानते हैं, आप बाबा साहब के मानने वाले हैं। पूरी भाजपा के लोग कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब के मानने का क्या यही सही असली फार्मूला है कि आरक्षण समाप्त कर दो, जो आरक्षण का पात्र है उसको भी मत दो नौकरी? तो मित्रों, चेतना चाहिए, आपको सजग रहना चाहिए, और किसी के, मैंने कहा ना कि किसी के भी कार्यों का मूल्यांकन या उसकी सोच आप उसके पीछे के इतिहास को देखकर जान सकते। जैसे मैंने बताया कि मैं निषादवादी हूँ, फिर पिछड़ा ओबीसी वादी हूँ। तो देखिए कि लागू होने के कारण ऐसे आरक्षित उम्मीदवार जो अन्यथा मेधावी अर्थात सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब सामान्य से ज्यादा अंक प्राप्त किए, नियुक्ति पाने से रह गए थे। जो ज्यादा अंक पाए हैं सामान्य से, वो नियुक्ति पाने से रह गए थे। विचार के बाद राज्य सरकार ने 6,800 अभ्यर्थियों के नाम वाली एक अतिरिक्त नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। अब बताइए, जब इतना अधिक उपद्रव हो गया, ओबीसी के छात्रों का रोष सरकार के समझ में आने लगा, तो सरकार आनन फानन में उसी में उसको निरस्त नहीं की। ये नहीं की कि भाई ठीक है वो भर्ती गलत थी, हम फिर से नए सिरे से उसी में 69,000 में जो कैटेगरी है, जो आरक्षण के पात्र हैं, हम उनको दे देंगे, ऐसा नहीं उसने किया। अब जो नौकरी जो पा गए वो मलाई काटें, लाइए हम देश का नुकसान करेंगे, बिना किसी विज्ञप्ति के 6,800 हम आपको भर्ती ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, स्टे दे दिया कि नहीं ये गलत है, बिना विज्ञप्ति के। ये तो भाई अनर्गल है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। बिना किसी विज्ञप्ति के आप कैसे नियुक्ति कर देंगे? तो 6,800 ये केवल चुनावी लालीपाप था, आज जिसको हाईकोर्ट ने फिर रोक दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी आगे देखिए राघवेंद्र जी सिंह और क्या कह रहे हैं, जारी करने का निर्णय है। इसमें आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए। सोचिए कि सामान्य श्रेणी का जो कट ऑफ है 70 का, उससे ये अधिक 90, 85, 97, 98 नंबर पाए हैं, यानी सामान्य से अधिक नंबर पाए हैं, वो नियुक्त नहीं हो पाए। तो उनके लिए 6,800 हम नियुक्ति दे रहे हैं, जबकि ये संविधान विरोधी नियुक्ति है। इसीलिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे दे दिया, स्थगन आदेश कर दिया। कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, चूंकि यह इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिणाम में किया गया, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप ही ने कभी निर्णय दिया था, भाई हमारे यहाँ लोग परेशान है तो 20 बार मुकदमा करते हैं, तो कोर्ट ने जो है आदेश किया, तो वो कह रहे हैं कि आपके आदेश के ही पक्ष में तो हमने ऐसा किया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, आप 69,000 में करना, हमने आदेश किया कि 69,000 में जो गलती है उसको सुधारिए। अभी कह रहे हैं कि आपने आदेश किया, तो कोर्ट ने तो ये आदेश नहीं किया था कि 69,000 को छोड़ दीजिए, फिर नई भर्ती कर दीजिए। हम कह रहे हैं नई भर्ती करेंगे तो जो 69,000 में गलतियां हुई है वो गलती रहेगी रहेगी। तो सरकार तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। अब देखिए आगे फिर कोर्ट ने उसको डिफाइन करके क्या किया, मतलब बेशरम है ये सब कहने के लिए, एकदम जैसे बेशरम कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि ये सब बेशरम हो गए हैं। महाधिवक्ता की दलील पर कोर्ट ने पूछा कि अगर 69,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं तो 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को किस पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने पूछा महाधिवक्ता से कि भाई ये 69,000 तो आपने नियुक्ति कर लिया है, तो जब 69,000 आपने नियुक्ति कर लिया तो फिर ये जो 6,800 और भर देंगे तो फिर इनको कहाँ नौकरी देंगे? क्या एक ही मास्टर की जगह पे 2-2 मास्टर पढ़ाएंगे? क्या एक ही तनख्वाह में 2-2 तनख्वाह देंगे? गजब, वास्तव में कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है और इस सरकार की बखिया उधेड़ा है उसने, इस सरकार को बेनकाब किया है। अब आगे सुनिए, क्या एक पद के खिलाफ 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं? मतलब एक पद पे 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं। और क्या एक पद के वेतन को 2 व्यक्ति पद ले सकते हैं? इस मामले में महाधिवक्ता कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके। यानी जो राघवेंद्र सिंह महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता माने सरकार का वकील होता है, वो हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके। कोर्ट उनके बातों से संतुष्ट नहीं हुई।
लेकिन कहा कि राज्य ने पहले से नियुक्त उन अभ्यर्थियों को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी राघवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कि जो हम 69,000 की भर्ती कर दिए हैं, अब उनमें से किसी को निकालेंगे नहीं। काहे निकालोगे भैया, मत निकालो, दादा का राज है, अंधरा बाटा रेवड़ी घरे घराना खाएं, यही कहानी तो कहनी है, चरितार्थ करनी है आपको, मत निकालिए। कौन कह रहा निकालने के लिए? अब चुनाव में हमारे लोग बताएंगे कि रेवड़ी बांटने वाली कुर्सी पर बैठ पाएंगे कि आप नहीं बैठ पाएंगे। जिन्होंने इन 6,800 उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए होंगे, मतलब जो कम अंक प्राप्त करके, जो 6,800 उम्मीदवार जो हाई नंबर प्राप्त किए हैं, इनको भी नौकरी नहीं मिली, और जो इनसे कम अंक प्राप्त किए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, तो भी हम उनको निकालेंगे नहीं। वाह रे सरकार, और वाह रे सरकार के महाधिवक्ता। निजी प्रतिवादियों की तरफ से पेश वकीलों ने भी सूची का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मेधावी होने के कारण नियुक्त किया जाना चाहिए और पहले नियुक्त किए गए लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। जबकि और जो मुकदमाबादी हैं वो कह रहे हैं कि जब वो नंबर कम पाए तो उन्हें हटाओ, हम ज़्यादा नंबर पाए, हमारे लोग ज़्यादा नंबर पाए तो इनकी नियुक्ति करो। अब यही मामला देखिए फंसा हुआ है। समझदार आप हैं, और ये चुनाव का समय है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप रेल रोकिए, चक्का जाम करिए, आंदोलन करिए, नहीं। अरे सबसे मौका, ये तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा मौका दिया है, और इस बार एकदम ख़त्म कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 100 से नीचे भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन अगर आप वास्तव में चाह देंगे, ओबीसी के नौजवान, छात्र, युवा, बेरोजगार, जितने बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब के हैं, वो आ जाएं बटन दबाने के लिए, और हम सब लोग बटन दबाने के लिए आ जाएं, तो हम तो कह रहे हैं 100 का सीट, ये 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। क्योंकि अब कोई अनपढ़ गंवार नहीं, अगर अनपढ़ गंवार तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी काली करतूतों को जान गया। अब देखिए हाईकोर्ट ने भी तो इन्हें लताड़ दिया कि भैया 69,000 की भर्ती तो आप भर चुके हो, जो कम अंक पाए हैं, और जो ज़्यादा अंक पाए हैं उनको आप अलग से फिर दे रहे हो। तो न विज्ञप्ति निकाले, अगर मान लो विज्ञप्ति निकाल के इन 6,800 को आप भर भी दोगे, तब भी तो वहाँ धांधली हुई है। तो उस आप सरकार में हो तो आप धांधली को आप खत्म तो करोगे नहीं। आप तो कह रहे हो कि ठीक है भाई, हम उनको नहीं निकालेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और हम लोगों के साथ, ओबीसी पिछड़ों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मित्रों। इसलिए इस बार बदला लेना है, और बदला लेने का सही समय, आज हाईकोर्ट ने हमें एक बहुत बड़ा मौका दिया है, हमको आगाह किया है। हमें हाईकोर्ट ने आगाह किया है कि ऐसी सरकार को हमें बदल देना चाहिए, और एकदम इसको निचले पायदान पर, मतलब सैकड़ा इसको नहीं दिखाना चाहिए कि सैकड़ा में आवे, इसे दहाई में ले आना चाहिए। तब जाके समझिए कि हमारे कलेजे को ठंडक होगी कि हमने जो है अपने लिए, अपने हक अधिकार के लिए, और सरकार को हमने बदला है। साथियों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना, इस आशा उम्मीद से कि आप निश्चित रूप से इस चुनाव में इस तानाशाही सरकार को आप जड़ से, समूल इसका नाश करेंगे। धन्यवाद साथियों।